पीएम के एयर स्ट्राइक के आइडिया पर राहुल गांधी का तंज ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। लिखा, आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। राजस्थान में सियासी टकराव जारी। विधायक दल की बैठक में बोले सीएम गहलोत, पीएम निवास के बाहर धरना देना पड़े तो दिल्ली भी जाएंगे। जयपुर में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में 13 सदस्यीय दल पहुंचा राजभवन। राज्यपाल से प्रदेश के वर्तमान सियासी हालात पर की चर्चा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। उद्धव बोले, लॉकडाउन हटाने को तैयार, लेकिन कौन लेगा मौतों की जिम्मेदारी। कहा, मैं ट्रंप नहीं, आंखों के सामने लोगों को मरते नहीं देख सकता। पाली के फालना में दर्दनाक सड़क हादसा। आपस में भिड़ी दो बाइकें, 4 लोगों की मौत, 2 युवकों की हालत गंभीर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ली मामले की जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। जयपुर में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नेतृत्व में 13 सदस्यीय दल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। तमाम नेताओं ने राज्यपाल से प्रदेश के वर्तमान सियासी हालात और कोरोना के बढ़ते केसों पर चर्चा की। तो वहीं राजभवन के बाहर बीजेपी नेता मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुहिम से मिले हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से आज जो अराजकता का दृश्य दिखा, संविधान में, कानून में अनेकों प्रावधान है जिसके जरिए यथोचित समाधान होता है, लेकिन ये कोई अखाड़ा नहीं था, दंगल नहीं था। इस तरीके से राजस्थान की शांति को, सुकून को अराजकता में धकेलने के दोषी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार है। और इसलिए हम लोगों ने, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष, हमारे सारे सीनियर सांसद और विधायक, इन सब की अगुवाई में आज हमने महामहिम को एक ज्ञापन दिया है। ये निवेदन किया है कि इस प्रदेश की कोरोना के संक्रमण की स्थिति वो कैसे नियंत्रण में आए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 35,000 से ज़्यादा केसेज हो गए, 600 से ऊपर मौत हो गई, तो कम से कम इस तरीके से राजस्थान को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये हमने आज एक प्रतिनिधिमंडल ने उनको ज्ञापन दिया। संवैधानिक अधिकार का बहाना लेकर के जो नाटक हुआ, ये बात सही है कि कैबिनेट अगर अपने कोई प्रस्ताव बनाकर हाउस को कॉल करने के लिए राज्यपाल को अगर देते हैं तो निश्चित रूप से प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं कि वो क्यों बुलाना चाहते हैं हाउस, किसके लिए हाउस की आवश्यकता पड़ी। और उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार का तरीका अपनाया वो एक तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने वाला तरीका। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ के नाम पर धरना प्रदर्शन किया। इस पर बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ कोरोना से लड़ने के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं तो दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। पूनिया ने कहा कि कल भी राजभवन के दृश्यों को पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार कोरोना की एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाई गई। सत्ता का दंभ और लोकतंत्र संविधान और कानून से परे, ये कांग्रेस की फितरत हमेशा से रही है। कल जो राजस्थान की जनता ने दृश्य देखा कि किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, राजभवन को, राज्यपाल को खुली चुनौती देते हैं कि यदि हमारे दबाव में आकर विधानसभा सत्र की आहूत करने की घोषणा नहीं करेंगे तो राजभवन को 8 करोड़ राजस्थान की जनता घेर लेगी। सीधे सीधे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री ऐसी आपराधिक भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? केवल यही नहीं, अपने कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए, अपने कृत्य को सही साबित करने के लिए जिस तरीके से राजस्थान की सड़कों पर आज केवल इसी नाम पर, लोकतंत्र और संविधान के नाम पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जगह जगह सब देख सकते हैं
कि एक तरफ तो होटल में कोरोना की एडवाइजरी का खुला खुला उल्लंघन, और कल मुख्यमंत्री के शब्दों में इस बात का आमंत्रण था, उस स्थान पर 144 है, कोरोना की एडवाइजरी लागू होती है, असेंबली नहीं कर सकते, बावजूद इसके वहां पर इकट्ठे हुए और वहां पर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना नहीं करते हुए बिना मास्क के जिस तरीके से दृश्य देखा, आज उसी तर्ज पर कांग्रेस के इनके छोटे नेता सड़कों। राजस्थान के बारां में 5 दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जमा करने आए एक किराना व्यवसायी के बैंक के काउंटर से लगभग 32 लाख रुपए चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस अभी तक चोरों का पता नहीं लगा पाई। इससे आक्रोशित व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। व्यापारियों ने 48 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने पर प्रशासन को आंदोलन करने की चेतावनी दी। खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां जिले की बिजौलिया पंचायत समिति के नवसर्जित राजकीय कार्यालय निर्माण की जमीन विवाद को लेकर विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों और पंचायत द्वारा चयन की गई जमीन पर ही भवन निर्माण करवाने की मांग की। हमारे बिजौलिया पंचायत समिति की एक नई ग्राम पंचायत बनी है, उसका गठन होने के बाद नए सरपंच का चुनाव हुआ, पूरा वार्ड मेंबर और सब निर्वाचित हुए। उसके बाद कोरम में और ग्राम सभा में निर्णय करके इन लोगों ने वहाँ पे पंचायत भवन और सरकारी कार्यालय का निर्माण कराने के लिए भूमि आवंटन के लिए लिखा, जिस पूरी ग्राम पंचायत ने, ग्राम सभा में पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर जो निर्णय किया कि ये फला जमीन हराजी हमारे उपयोग के लिए हमारे को आवंटित किए जाए, परंतु प्रशासन ने उनके विरोध में जाके दूसरी जमीन जो इंटीरियर में है उसको लोटबैंड कर दी है। उसको हम पूरा ग्राम पंचायत के सभी वार्ड मेंबर और सरपंच, उप सरपंच और गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जैसलमेर में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे जिले में डर का माहौल बना हुआ है। तो वहीं बाजारों और सार्वजनिक स्थानों में भीड़भाड़ बढ़ी है। इस भीड़ ने लोगों के मन में भय भी पैदा कर दिया है। जिलेवासियों में कोरोना संक्रमण के भय को लेकर जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि मरीजों की जांच का दायरा बढ़ाना है। दिनों में जो एक्टिव केसेस जो आ रहे हैं उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, उसका कारण ये रहा है कि हमने एक टारगेटेड सैम्पलिंग करी है। टारगेटेड सैम्पलिंग का मतलब है कि जो हमारे पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हैं, हमारे पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वो लोग हैं जो बाहर के हॉटस्पॉट एरियाज से, जहाँ पर जो कोरोना के नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर रोज़ लगभग 200-300 केसेस आ रहे हैं, ऐसे एरिया से जो लोग आ रहे हैं, दे कैन बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कॉल्ड सुपर स्प्रेडर्स। तो उनके संपर्क में आने वाले लोग, ऐसे लोग स्वयं एवं उनके संपर्क में आने वाले लोग, इनको हम टारगेट करके इनकी सैम्पलिंग पहले कराना चाहते हैं, ताकि अगर इनमें किसी में भी कोरोना संक्रमण फैल गया हो तो वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाए और वो जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है कि जो लोग बाहर से आए उनके संपर्क में आने वाले लोगों के संपर्क में जो लोग आए हैं, तो सेकेंडरी स्प्रेड को हम इमीडिएटली कंटेन करते हैं। पाली के सुमेरपुर में बारिश का दौर शुरू हो गया है, जहां जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध की हम बात करें तो जवाई बांध क्षेत्र में 111 mm बारिश हुई है। तो वहीं सिंचाई विभाग एक्सईएन चंद्रवीर सिंह उदावत ने बताया कि जवाई बांध में 17.75 फीट जो 1103.50 MCFT पानी शेष है, जिसमें बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है और जवाई बांध से पेयजल के लिए सैकड़ों गांवों में पानी की सप्लाई दी जा रही है और वर्तमान में करीब 80 दिन का पानी पेयजल सप्लाई के लिए शेष बचा है। जालौर के आहोर थाना क्षेत्र के नौसरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि नौसरा निवासी छोगाराम चौधरी परिवार के साथ खेत पर काम कर रहा था। उस दौरान दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुखद
यहाँ नौसरा में हमारे एक परिवार आमाराम जी के साथ में बदमाश लोगों ने धारदार हथियार से होकर उनके परिवार की उनको आमाराम जी की हत्या किया और उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया। आज हम समाज के लोगों ने सब इकट्ठा होकर अपने डिप्टी साहब से वार्ता की है कि उन आरोपियों में जो आरोपियों गाड़ी लेकर 15-20 लोग आए थे उन सभी की तुरंत गिरफ्तारी हो जावे, ये हमने बात रखी है। और उसी के साथ में हमने उनके सौदा को उठाने की बात कही है और 7 दिन का उनको अल्टीमेट दिया कि 7 दिन तक उन आरोपियों को गिरफ्तार करें, वरना हम आगे की कार्रवाई हमारे समाज के स्तर पर करेंगे। जयपुर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को लेकर जयपुर वेस्ट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर की कालवाड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देकर 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन वाहन चोरों से पूछताछ के बाद करीब 2 दर्जन चोरी के वाहन भी बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि पुलिस की विशेष टीमों को वाहन चोरी कर शहर के पार्किंग स्थलों पर खड़े करने की सूचना मिली थी। सूचना को पुख्ता करते हुए पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की घटनाएं, विशेषकर दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं काफ़ी दिनों से लगातार हो रही थी और इन्हीं पे अंकुश लगाने के लिए और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए, चोरी के वाहनों को बरामद करने के लिए एडिशनल डीसीपी श्री बजरंग सिंह और एसीपी जोटवाड़ा श्री हरिशंकर जी के नेतृत्व में विभिन्न थानों की टीम बनाई गई। इसी क्रम में कार्य करते हुए एसएचओ कालवाड़, लोकपाल, सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर और इनके साथ अन्य टीम ने एक वाहन चोर गिरोह को लगातार कई दिनों बाद उनकी निगरानी रखने के बाद गिरफ्तार किया। इनमें मुख्य 2 मुलजिम गिरफ्तार किए। एक मदन कड़वा जो कि मूल रूप से छत्तीसगढ़ थाना बीकानेर का रहने वाला है, अभी मुंडियासर थाना भागोटा का रहता है। दूसरा व्यक्ति राजू गुजर है, वो भी मुंडिया रामसर भागोटा थाना इलाके का है। इन दोनों से उनको दस्तयाब करके उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पूछताछ की गई और पूछताछ इन्होंने करीब काफ़ी वारदातों की स्वीकार करी है, जिसमें मुख्यतः जिला वारदातें, वाहन चोरी की वारदातें जिला पश्चिम के अलावा कमिश्नरेट के अन्य थानों की भी है। एक आध वारदात जयपुर ग्रामीण के जोबनेर और अलवर जिले की भी वारदात शामिल है। अब तक इस गिरोह से 23 टू व्हीलर और 2 चौपहिया वाहन बरामद किए जा चुके हैं। नागौर के जैल इलाके में 20 दिन पहले हुई लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने गत 4 जुलाई को एक परवादी ने उसकी निजी कार, नकदी और मोबाइल लूट की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर लिया। अजमेर के पुष्कर में नागपंचमी के पावन अवसर पर नाग पहाड़ स्थित पंचकुंड के नाग कुंड में श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ जल के छींटे लगाए और नाग देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पंडित दीपक शास्त्री के सानिध्य में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काल सर्प दोष के निवारण के लिए विशेष अनुष्ठान भी किया। की कुंडली जब देखी गई तो बताया गया था कि इसके काल सर्प योग है, उसके निवारण हेतु आपको नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा मानी जाती है, वो करनी चाहिए। उस हेतु सबसे सुन के मान्यता सुन के आज हम यहाँ आए और नाग पंचमी के दिन यहाँ को नाग कुंड की जो पूजा करी तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और आशा और उम्मीद है कि इसका जो काल सर्प योग है जल्दी दूर हो जाएगा, जैसे कि हमारे को पूजा करने से फल मिलने का बताया गया है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश ने सरकार के खिलाफ लॉकडाउन में दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सांकेतिक धरना दिया। हल्द्वानी के तिकुनिया चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सांकेतिक धरने पर बैठे सुमित हृदयेश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जहां छोटे दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है, तो वहीं सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण देकर शराब की दुकानें खुलवा रही है। कहां गए 20 लाख करोड़ रुपए? कहां गए, कहां गए, कहां गए? राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये सबके इतनी बड़ी आर्थिक मार पड़ी है कोरोना से। महामारी तो फैली लेकिन आर्थिक कमर भी तोड़ दी गई है लोगों को, और उसके बावजूद सरकार की तरफ से केवल घोषणाएं, 20 लाख करोड़ का पैकेज, 5 रुपए की किसी की मदद नहीं हुई है। जो रोजगार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो स्वरोजगार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो छोटा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, आज बड़े पीड़ा के समय से गुजर रहा है, लेकिन उसके कोई सहयोग की चिंता किसी सरकार को नहीं है। केवल लॉकडाउन थोपना और 2 दिन कमाई के बन रहे थे शनिवार और इतवार, तो जो आत्मनिर्भरता पे इंसान जी रहा था उस पे भी आपने उनकी कमाई पे लात मार दी।
इसके विरोध में मैं यहाँ पे बैठा हूँ, राज्य सरकार की तुगलकी फरमानों के विरोध में। मंगलौर कोतवाली परिसर में बकरीद को लेकर गणमान्य लोगों के साथ सीओ अभय सिंह और कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान ने मीटिंग की। इस दौरान सीओ अभय सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के समय संक्रमण से बचाव के लिए लोग शासन के नियमों का पालन करें और सभी लोग जिला प्रशासन की मदद करते हुए बकरीद की नमाज घरों में बैठकर पढ़ें। कोरोना महामारी के दौर में चूँकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसी के संदर्भ में आज यहाँ से जो हमारे धर्मगुरु थे और जो मौजूद लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, चूँकि उनकी आज एक मीटिंग ली गई। उस मीटिंग में बहुत सारे सुझाव भी आए और चूँकि मैं इस क्षेत्र में नया हूँ तो एक ये प्रयास था कि लोगों से बात करके और इस क्षेत्र की ज़रूरतों को समझा जाए। आने वाली जो हमारा ईद का पर्व है, इसके संबंध में भी कुछ जरूरी जो डायरेक्शन थे सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित, सामूहिक इबादत के संबंध में और जो ये कुर्बानी की एक परंपरा है उसके संबंध में, तो जो हमें ऊपर से निर्देश मिले थे हमारे उच्च अधिकारीगणों के द्वारा, लोगों से बात करके उससे अवगत कराया गया है कि इंसानी जान और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का अनुपालन करें। लोग यहाँ कोतवाली मंगलौर में अपने सीओ साहब के बुलावे पर हाजिर हुए। हमारे इलाके के बहुत से ग्राम प्रधान और बहुत से सम्मानित और मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ मौजूद थे। हमको ये हिदायत की गई है कि कोरोना महामारी फ़िलहाल मुल्क में और दुनिया भर में फैल रही है, इसलिए नमाज़ों के मामले में और इबादतों के मामले में जो आदेश सरकार का पहले था वही अब है। इज्तिमाई सामूहिक इबादतों का सिलसिला अभी बंद है, इसलिए कि भीड़ इकट्ठा होने से बीमारी के फैलने का अंदेशा है। मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि सरकार के आदेश के मुताबिक अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत के लिए उसी कानून का पालन करते हुए मस्जिदों में नमाज अदा करें, फासला कायम रखें और ईद की नमाज अभी ईदगाहों में उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं। पुलिस विभाग को कोरोना से दोहरी जंग लड़नी पड़ रही है। शुक्रवार को ज्वालापुर कोतवाली में 6 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद ज्वालापुर कोतवाली को पाबंद कर दिया गया और कोतवाली का सारा कामकाज निकट की रेलवे पुलिस चौकी से संचालित किया जा रहा है। कि जहाँ तक ये कोरोना पॉजिटिव जो हमारे पुलिसकर्मी आए हैं, तो उसमें यही है कि हमने उस थाना ज्वालापुर को अभी टेम्परेरी अभी उसको बंद किया हुआ है और जो भी उसका कार्य है वो रेल चौकी से किया जा रहा है और साथ में सभी लोगों को तस्दीक भी किया जा रहा है कि यदि किसी की तबीयत वगैरह ख़राब है तो वो बिल्कुल उनका अपना अविलंब अपना चेकअप करवाएगा, मेडिकल चेकअप करवाएगा और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाएगा। बाकी उन लोगों को भी जिनका पॉजिटिव आया है उन सबको फैसिलिटी क्वारंटाइन कर दिया गया है और साथ में सारी थानों को, चौकियों को, जितने भी हैं यहाँ पे सिटी क्षेत्र में, वहाँ एसएसपी सर के निर्देशानुसार सबको प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जा रहा है और सारे स्टाफ को प्रॉपर्ली ब्रीफ भी किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कोटद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजकीय महाविद्यालय भावर के विज्ञान संकाय के भवन का लोकार्पण किया। उनके साथ वन मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी का, अपने वन पर्यावरण मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक भाबर कॉलेज को उन्होंने एक अच्छा कॉलेज बनाने के लिए संकल्प लिया है और जो डिमांड आज यहाँ पे हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा, कॉलेज के छात्रों के द्वारा, प्राचार्य जी के द्वारा की गई है, वो मैंने लगभग 17 चीज़ें यहाँ पे हम लोग करते और भाबर कॉलेज को एक अच्छा कॉलेज बनाएंगे और ये सारी चीज़ें धरातल में 1 साल में करेंगे। विज्ञान भवन का शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के उपस्थिति में दिलीप रावत जी लहसुन विधायक हैं, उनकी उपस्थिति में लोकार्पण हुआ और एक खुशी की बात है कि इतिहास, भूगोल और गृह विज्ञान अभी तक यहाँ कला संकाय में ग्रेजुएशन में नहीं थे। इसी सत्र से ये तीनों विषय भी शुरू किए जाएंगे और बीएड भी सेल्फ फाइनेंस का शुरू किया जाएगा। फर्नीचर की जो कमी थी, लैब में उपकरणों की कमी थी, उन सारी कमियों को भी पूरा।
उत्तराखंड के लक्सर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी राजन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि कबूलपुरी रायघटी के व्यक्ति द्वारा कोतवाली में अपनी मोबाइल चोरी की घटना की तहरीर देकर मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 7/2020 को हीरा नाम का एक व्यक्ति है, कबूलपुर रायघाटी का है, वो थाने पर आया। उसने तहरीर दी कि मेरे साथी को उसका मोबाइल चोरी हो गया। तहरीर प्राप्त होने के बाद इसमें विधि की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया और एक इंस्पेक्टर लक्सर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और सुराग रसी पता रसी लगाते हुए और इंटेलिजेंस की डेवलप करते हुए हमने 2 लड़कों को चिन्हित किया। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उनके कब्जे से जो तहरीर में मुकदमा कायम हुआ था वो उससे संबंधित मोबाइल भी बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त और सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके इसके अलावा और 10 मोबाइल विषय और बरामद हुआ। तो अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के आगे पेश किया। यूपी के बागपत जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां कोतवाली खेकड़ा में एक युवक को 3rd डिग्री देने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इंस्पेक्टर थाना परिसर में फट्टे से बेरहमी से युवक की पिटाई करता हुआ दिख रहा है, तो वहीं युवक को 3rd डिग्री देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रसवल रावत गांव में नागपंचमी के दिन नाग और नागिन अचानक पीपल के नीचे दिखाई दिए। नागपंचमी के दिन नाग नागिन का एक साथ दिखाई देना लोगों में कौतूहल का विषय बन गया। इसके बाद देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा लग गया। हरियाणा के सिरसा जिले की राजस्थान सीमा से सटे गांव खेड़ी में एक बार फिर टिड्डी दल को देखा गया। टिड्डी दल को लेकर कृषि विभाग पहले ही सतर्क था और लगातार राजस्थान के कृषि अधिकारियों के साथ संपर्क साधे हुए है। हरियाणा के सिरसा के गांव खेड़ी के नजदीक टिड्डी दल के आने की सूचना जैसे ही कृषि विभाग को मिली तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और देर रात्रि को अभियान चलाया। टिड्डी दल था वो राजस्थान में भादरा की साइड उसका मूवमेंट था और हमारी टीम बॉर्डर एरिया पे अलर्ट थी और हमारी पूरी टीम का जो राजस्थान के ऑफिसर उनके साथ भी टाई अप था और लगातार हमें वो संदेश दे रहे थे कि टिड्डी का मूवमेंट किस साइड है। जैसे शाम को करीब 7 बजे उनका मूवमेंट इस साइड रहा तो कुछ उसमें से पूरा दल तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो स्वारम था टूट के और जो हमारे चौकटा ब्लॉक में खेड़ी गाँव है बॉर्डर। राजस्थान के दौसा में पुरानी रंजिश के चलते जीवा मीना की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जो हमारे गांव के जीवाराम की जो निर्मम हत्या की है उसके दोषियों को जल्दी से जल्दी पुलिस गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई करे। लोग ये चाहते हैं कि गैंगवार बिल्कुल खत्म हो जाए क्योंकि एक दूसरे को पीटते हैं, वीडियो पर डालते हैं और फेसबुक पर डालते कहना उसी ये दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस से हम हाथ जोड़कर प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान का असर कहे या फिर गहलोत पायलट की गुटबाजी का असर झुंझुनू में भी देखने को मिला। आज पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर हर जिला मुख्यालय पर लोकतंत्र को बचाने की मांग को लेकर धरना दिए गए। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर भी धरना दिया गया, लेकिन इस धरने में झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला के बेहद करीबी नेता नदारद थे। राजस्थान में जनता के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए, जनमत का चीर हरण करने के लिए, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात करने के लिए जो साजिश बीजेपी ने और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने रची है उसको राजस्थान की ये बहादुर जनता कामयाब नहीं होने देगी। हम आपसे कहना चाहते हैं कि राजस्थान की जो गहलोत सरकार चुनी है जनता ने वो पूरे 5 साल चलेगी। इन लोगों का जो दुष्प्रयास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा जो लोगों को कमजोर करने की ये राजनीति कर रहे हैं वो जनता कामयाब नहीं होने देगी। वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश में चल रही सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट के समर्थन में अब गुर्जर समाज आक्रोशित होने लगा है। आज अजमेर में गुर्जर समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों सहित पंच पटेलों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से सचिन पायलट को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। गुर्जर समाज के हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं
चाहे वो गुर्जर समाज सुधार समिति हो, चाहे देवसेना हो, चाहे छात्र संगठन हो, और हमारे समाज के जितने भी सामाजिक पंच पटेल हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबने मिलकर के आज अजमेर जिले के समाज की एक बैठक आयोजित की गई है। और जो पिछले जो आपने मीडिया को आपको सबको विदित है कि आदरणीय गहलोत साहब, आज हमारी गुर्जर समाज की मीटिंग हुई उबड़ा का देवनारायण मंदिर पे। वो जो कांग्रेस पार्टी में जो आपसी मुख्यमंत्री और सचिन जी के जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को मैटर में हमारी समाज की मीटिंग हुई है। हमारी समाज का ये कहना है कि सचिन पायलट साहब ने जो कांग्रेस पार्टी की 21 सीटों से लेकर 100 सवाई माधोपुर के उपखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज उपखंड क्षेत्र बौली में 2 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद हड़कंप मच गया। निमोद निवासी एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। साथ ही बौली थाना पर तैनात एक कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाना स्टाफ में खलबली मच गई। इमरजेंसी रिस्पांस टीम और एटीएस ने सुरक्षा की दृष्टि को लेकर अजमेर शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक 5 तारीख को राम मंदिर के शिलान्यास सहित 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर यह टीम शहर के इलाकों का जायजा लेने पहुंची थी। डूंगरपुर जिले में थंबोला और सांगवाड़ा थाना पुलिस ने बाल आश्रम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 बाल श्रमिकों को बाल आश्रम से मुक्त करवाया। तो वहीं जेजे एक्ट में 5 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। आज थंबोला पुलिस थाना क्षेत्र में सिमलवाड़ा में कार्रवाई करते हुए 5 बालकों को बाल श्रम से मुक्त कराया। इसी प्रकार सागवाड़ा में भी कार्रवाई की गई, जिसके अंदर 5 बालिकाओं को और 1 बालक को मुक्त कराया। कुल 11 बाल श्रम बालकों को मुक्त कराया है। थंबोला में जो बच्चे नियुक्त थे वो सिमलवाड़ा के होटलों में नियुक्त किए गए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।